वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। अष्टक नियम। वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अधिक स्थायी होते हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं अर्थात क्रिया नहीं करते हैं। अष्टक नियम के अपवाद 13वें वर्ग के हैलाइड AlCl3, BCl3, BF3 आदि में केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 के स्थान पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक भी कहते हैं। कुछ यौगिकों के केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात इसमें अष्टक का प्रसार होता है। उदाहरण PCl5, SF6 आदि। वे यौगिक जिनमें विषम संख्या में सहसंयोजक बंध होते हैं वे अष्टक का पालन नहीं करते हैं। उदाहरण NO, NO2 आदि। संक्रमण तत्वों के यौगिकों के आयन के बाह्यतम कोश में 8 से लेकर 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अष्टक के नियम का अपवाद है। कुछ तत्व परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोग के द्वारा एक से अधिक प्रकार के स्थायी संरचनाएं वाले यौगिकों को बनाते हैं। एक नाइट्रोजन की संयोजकता NH3 में 3 व NH4Cl में 5 है। 2 फास्फोरस की संयोजकता PCl3 में 3 व PCl5 में 5 है। 3 Fe की संयोजकता FeCl2 में 2 व FeCl3 में 3 है। 4 कॉपर की संयोजकता में 1 व CuO में 2 है। 5 SN की संयोजकता SnCl2 में 2 व SnCl4 में 4 है। जब दो परमाणु अपने एक या अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन को साझा करके संयोजित होते हैं तो उन परमाणु के बीच सहसंयोजक आबंध बनता है। आबंध परमाणुओं के बीच मौजूद इलेक्ट्रॉन के साझा युग्म को आबंधी युग्म बॉन्ड पेयर कहा जाता है। परमाणुओं के सभी इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के युग्म पेयर जो परमाणु के बीच आबंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन का एकांकी युग्म लोन पेयर कहा जाता है। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत VSEPR सिद्धांत की मूलभूत धारणाएं। किसी अणु की आकृति अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु के चारों ओर संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों आबंधित या अनाबंधित की संख्या पर निर्भर करती है। संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अणुओं की आकृति को निर्धारित करता है। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण निम्नलिखित क्रम में घटती हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म LP ग्रेटर देन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म LP आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म BP इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच के कोण के बढ़ने के साथ प्रतिकर्षण बल तीव्रता से कम होता है। 4 बॉन्ड पेयर हैं। VSEPR थ्योरी के अनुसार बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन या प्रतिकर्षण होता है, इसलिए मीथेन की संरचना टेट्राजीड्रल है तथा बॉन्ड एंगल 109.5 अंश है। अमोनिया में एक लोन पेयर तथा 3 बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं। यहाँ पर लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन या प्रतिकर्षण होने के कारण इसकी संरचना ट्रिगोनल पिरामिडल तथा बॉन्ड एंगल 109.5 अंश से घटकर 107 अंश हो जाता है और जल के अणु में 2 लोन पेयर तथा 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। VSEPR थ्योरी के अनुसार लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, तभी जल की संरचना बैंड तथा बॉन्ड एंगल 109.5 अंश से घटकर 105 अंश हो जाता है।
आबंध लंबाई बॉन्ड लेंथ किसी अणु के आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। इसे एंगस्ट्रॉम या पीएम पिकोमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक ही अणु में आबंधित दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। दो निकटतम अणुओं के पड़ोसी परमाणुओं के अंतः नाभिकों की दूरी के आधे भाग को वांडरवाल त्रिज्या कहते हैं। आबंधन कोण बॉन्ड एनएल किसी यौगिक या आयन में उपस्थित दो निकटतम बंध के मध्य कोण को आबंध कोण कहते हैं। आबंध कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त करते हैं। आबंध कोण को प्रायोगिक तौर पर स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं। आबंध कोण की सहायता से अणु व आयन की आकृति ज्ञात करने में मदद मिलती है। आबंध कोण सामान्यतः संकरण अवस्था तथा VSEPR थ्योरी पर निर्भर करता है। आबंध एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर सहसंयोजी आबंध की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। उदाहरण के लिए एक हाइड्रोजन अणु में एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, अतः इसकी आबंध कोटि 1 है। दो ऑक्सीजन अणु में दो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, अतः इसकी आबंध कोटि 2 है। 3 नाइट्रोजन अणु में 3 सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, अतः इसकी आबंध कोटि 3 है। अनुनाद रेजोनेंस सहसंयोजक अणु सामान्यतया लुईस संरचनाओं के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन कुछ उदाहरणों में एकल लुईस संरचना अणु के सभी अभिलक्षणों की व्याख्या नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए ओजोन की लुईस संरचना को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अणु के दोनों बंधों के मान भिन्न होने चाहिए, लेकिन प्रायोगिक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि दोनों बंधों की लंबाई समान 128 pm होती है तथा यह बंध लंबाई एकल व द्विबंधों की बीच की होती है। इनमें से कोई भी एक संरचना ओजोन के सभी गुणधर्मों की व्याख्या नहीं कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तविक संरचना इन दोनों संरचनाओं की बीच की होती है, जिसे अनुनाद संकर रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, और यह नीचे दर्शाया गया है। वह घटना जिसके एक अणु को विभिन्न रूपों या संरचनाओं से दर्शाया जा सकता है और इनमें से कोई भी एक संरचना अणु के सभी गुणधर्मों की व्याख्या नहीं कर सकता, उसे अनुनाद कहते हैं। अणु की वास्तविक संरचना अनुनाद संकर कहलाती है।